SC ST OBC संगठनों के द्वारा आज जो बंदी बुलाई गई है, लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या मुद्दा है, क्यों ये इतना नाराज है। सर क्यों नाराज है, क्यों सड़कों पर उतरना पड़ा है आज? संविधान के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और भाजपा सरकार काम कर रही है। वो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में बंटवारा कर रही है, जो पूर्णतः संविधान के विरुद्ध, और संविधान के विरुद्ध कोई काम होगा आवाज। तो सर ये अवमानना होगी। अवमानना देखिए, अब वैसा अवमानना नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के विरुद्ध में यहाँ झारखंड में पूरा प्रोसेसन निकाले थे। यदि काम ही करेगा, देखिए सब कुछ है सम्मान के ऊपर, मानने के ऊपर। कोई बहुत बड़ा कोई बहुत छोटा नहीं है। यदि हम आपको इज्जत दे रहे हैं तभी तक इज्जत दे रहे हैं। आप लाठी डंडा कीजिएगा तो इज्जत नहीं मिलेगी। क्रीमी लेयर की बात हो रही है, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के अगेंस्ट में। तो सर ये क्रीमी लेयर में उन लोगों की बात हो रही है जिन लोगों को अब तक उनको मिल नहीं पाया है उनका हक अधिकार, उनको सशक्त करने की बात कर रहा है अगर कोर्ट, तो सर क्या गलत है? सशक्त कोर्ट पहले अपना सशक्त हो जाए, वो अपना कोलिजियम हटा ले। हमारे राष्ट्रपति के पास जो पावर था, जो संसद को पावर था, अब स्टेट को देके ये लड़ाना चाहते हैं। ये सब मालूम है। ये जो है ना मनुवादी ये सिस्टम जो चल रहा है ना, ये हम लोग को मालूम है, इसलिए सड़क पर उतरना पड़ा है ना। ये जो है बांग्लादेश के तर्ज पर चल रही सरकार। मैं वार्निंग देना चाहता हूँ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, ये होश में आए। अगर इस तरह का फैसला लेते रहते तो आज हमारे 700 किसान नहीं मरते, है ना। इतने सारे आंदोलन क्यों हो रहे हैं इस सरकार में? ये गलत नीतियों के कारण हो रहे हैं। ये नीतियां अपना बंद करें और बैकडोर से जो है, जो कॉलेजियम सिस्टम एक चपरासी के लिए जो है वो एग्जाम होता है, एक क्लर्क के लिए एग्जाम होता है, क्या एक जज के लिए एग्जाम नहीं होना चाहिए? बैकडोर से आप जो IAS IPS की नियुक्तियां करेंगे, ये कहां तक न्याय संगत है? तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में रोष है, लोग सड़क पे आ चुके हैं। इसी तत्वावधान में बात करेंगे। सर आपका नाम? संतोष रजक। सर क्यों सड़क पे क्यों उतरना पड़ा आज? भारत बंदी बुलाया है विभिन्न संगठनों के द्वारा, क्या मुद्दा क्या है? देखिए, पूरे भारतवर्ष में बाबा साहब को मानने वाले तो सारे के सारे राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, लेकिन बाबा साहब के सिद्धांतों को अगर मानते हैं तो ये सारे के सारे लोग मिलके इसमें अध्यादेश लाएंगे और इसमें कानून बनाएंगे। उसकी प्रक्रिया मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद दिया हुआ आरक्षण नहीं है। आरक्षण बाबा साहब का त्याग का परिणाम है। आरक्षण बाबा साहब के संघर्षों का परिणाम है। आरक्षण पूरा का पूरा बाबा साहब के जीवन काल में जिन्होंने उन्हें कितना त्याग किया उसका परिणाम है। अब आप इसको इस तरह से समझिए, 1930 में जो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, वो केवल एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इस तीनों गोलमेज सम्मेलन को अटेंड किया था। उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस जो समाज है, जो अछूत आप लोग कहते हैं, जो छुआछूत से पीड़ित समाज है, जो अस्पृश्यता के पीड़ित समाज है, उस समाज का प्रतिनिधित्व तो करने वाला नहीं है। उस समाज को बाबा साहब ने अलग अलग मोतियों को, पूरे भारतवर्ष के मोतियों को एक जगह लाए, उसको पिरो के एक माला का रूप दिए। उस माला का नाम था शेड्यूल कास्ट। संवैधानिक नाम है शेड्यूल कास्ट। लेकिन आप एक राष्ट्रपति को भी अगर आप बनाते हैं तो आप उसको बोलते हैं दलित राष्ट्रपति। एक प्रधानमंत्री को भी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आप दलित प्रधानमंत्री। लेकिन अब आप इसको आइए, इससे पूना पैक्ट जो 25 दिसंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट का आधार क्या था? पूना पैक्ट का आधार आपका आर्थिक नहीं था। पूना पैक्ट का आधार सामाजिक था। पूना पैक्ट का आधार शैक्षणिक था। पूना पैक्ट का आधार हजारों वर्षों के इससे पीड़ित लोग थे उसके लिए था। इसलिए भारत शासन अधिनियम 1935 में उसे सने सने लागू किया गया। फिर स्वतंत्रता के पूर्व जो अधीनस्थ सरकारें थी, उस अधीनस्थ सरकारों ने भी धीरे धीरे इसको लागू किया। अब मैं आऊंगा संविधान सभा में। संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन क्यों दिया, और वो देने के बाद इसे मौलिक अधिकार में ही क्यों शामिल किया? मौलिक अधिकार में शामिल करने का कारण था कि आप इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अब लोग कहते हैं, लोगों का कहना भी सही है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग है, चाहे किसी भी समाज के है, उसको आपको आगे बढ़ाना, एकदम सही बात है। बाबा साहब ने इसको भी देखा और इसे संविधान में डाला। आप भाग 4 आर्टिकल 46 नीति निर्देशक तत्व को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 78 वर्ष हो गया स्वतंत्रता की प्राप्ति का, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं, उनको आपको आदेश दिया जाता है। आपको नीति निर्देशक तत्व में आदेश दिया जाता है कि इनके आप शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से इनको बढ़ावा दीजिए। अगर उसमें आप काम किए होते अच्छी तरह से, 78 वर्ष हो गया राज्य सरकार केंद्र सरकार, तो आज हमें सड़क पे उतर के संवाद नहीं करना होता। अब आप उसमें परिवर्तन की बात कर रहे हैं जो मौलिक अधिकार में है, 341 आर्टिकल के तहत। अब 341 और 342 को मैं समझाता हूं। 341 में साफ साफ ये दिया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम के द्वारा किसी भी
सुरील कास्ट की जाति को या डाला जा सकता है या निकाला जा सकता है, उसमें वर्गीकरण की बातें नहीं थी। लेकिन राज्य को यह ऑर्डर कर दिया गया है कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं, तो राज्य को आप ये भी तो ऑर्डर कर सकते हैं कि आर्टिकल 46 को आप पूरी तरह से लागू कीजिए, जो आपको संविधान ने दिया है। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम लोग जो 78 वर्षों से संघर्ष करते हुए और उससे पूर्व में जो संघर्ष करते हुए अलग अलग मोती जो माला का रूप है, कहीं इस माला को तोड़ने का तो प्रयास नहीं है। तो बात अभी क्रीमी लेयर की हो रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये इस समाज को ठगने का काम किया जा रहा है, उनको छलावा दिया जा रहा है? देखिए, ये तो हो ही नहीं सकता है। लोकतंत्र में 3 स्तंभ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो जब न्यायपालिका ने यह आदेश दिया है, तो विधायिका का ये कर्तव्य है अध्यादेश लाते हुए उसमें अगले सत्र में कानून लाए। तो सभी का एक दूसरे पे नियंत्रण है। उसके अलावा पुनरीक्षण का अधिकार 142 के तहत यदि आगे आप 7 बेंचेस है, 9 बेंचेस भी बनेगी, 13 बेंचेस भी बनेगी, बहुत सारी आगे है। हमें ये पूर्ण विश्वास है पूरे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ से हमारे सामाजिक अधिकार को, हमारे तपस्या के अधिकार को आप किसी भी तरह नहीं कीजिएगा, हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। और हम चाहते हैं जो आर्थिक रूप से पीछे है हमारे वर्ग के लोग, आर्टिकल 46 के तहत आप उसको आगे बढ़ाइए, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से आप उनको आगे बढ़ाइए। अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तो फिर आर्टिकल 46 का मतलब क्या है? आपको आदेश दिया गया उसमें, इसलिए बाबा साहब ने दूरगामी परिणामों को देखते हुए आर्टिकल 46 को नीति निर्देशक तत्व में रखा है और मौलिक अधिकार में 16 और 15 को दिया गया है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से लोग उग्र होकर के सड़कों पे उतर चुके हैं, दुकानों को और सड़कों को बंद किया जा रहा है और लोगों की साफ तौर पे ये मांग है कि ये जो अध्यादेश लेकर के आई है सुप्रीम कोर्ट, उसको वापस लिया जाए। ये जो बंदी बुलाया गया है, आपका विजन क्या है? विजन भारतीय जनता पार्टी की जो साजिश है कि किसी तरीके से संविधान को खत्म किया जाए और आरक्षण को खत्म किया जाए। तो ये लोकसभा के चुनाव में इन्होंने मंच से खुल करके बोला भी। तो आज सुप्रीम कोर्ट से जिस तरह का निर्देश आया है, जिस तरह का आदेश पारित किया गया है, उसके अनुसार अगर ST/SC के जो आरक्षण है उनका वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो क्रीमी लेयर के लोगों को फायदा होगा। लेकिन ऐसा क्या OBC वालों के आरक्षण में बंटवारा करके फायदा हुआ? इस तरह का अगर यहाँ पर आदिवासी हरिजन को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो उसको लाभ भी नहीं मिलेगा। और अफसर जो है, ऊंची जाति के अफसर लोग हैं, वो बड़े तबके के हरिजन को उसका सर्टिफिकेट देंगे, नीचे जाति तबके के लोगों को आरक्षण नहीं देंगे, तो उनको कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, मुश्ताक जी, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि राज्य सरकार इसको देखे अपने हिसाब से। राज्य सरकार देखेगी, लेकिन जो निर्देश पारित कर दिया है उससे राज्य सरकार किधर जाएगी? उसको तो फिर उसी निर्देश में चलना होगा। इसलिए इस तरह के आदेश को सुप्रीम कोर्ट अविलंब वापस। आपको ये नहीं लगता है कि जो अभी तक वंचित है विकास से, उनको मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। और आप बता दीजिए कि आजादी के बाद से आज तक 78 साल हो गए, 78 सालों में कितना जो नीचे तबके के हरिजन थे, जो निचले दर्जे के आदिवासी हैं, उनको कितना लाभ मिला है? नहीं मिला। उसी दिशा में सरकार अब उन्हें लाभ मतलब ये आपके कोर्ट जो है उनको अब ये अधिकार दिलाने की कोशिश, एक पहल कर रही है। कोशिश नहीं, इसमें सीधा सीधी एक राजनीतिकरण हो जाएगा। और इसमें जो अफसर कैटेगरी के लोग हैं, वो छोटी जाति के जो निचले तबके के लोग हैं, उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। और जो ऊंचे तबके के लोग हैं ST/SC में, उनको उसका लाभ मिलेगा। और सर्टिफिकेट जो 20 लाख रुपया सालाना कमाने वाले लोग हैं, उनको आराम से 92 हजार सालाना का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, कास्ट इनकम भी बन जाएगा। तो इसलिए इसका हम विरोध। आज आप सड़क पे उतरे हुए हैं, क्या कुछ मांग है आपकी? हमारा मांग शुरू से लेके अभी तक वही सी में है कि हम लोग किसी को छेड़छाड़ नहीं करते। संविधान में जो हम लोगों को जगह दिया गया है वो स्वतः बना रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो क्रीमी लेयर लाया गया है, क्रीमी लेयर है ये नहीं। पहले हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहेंगे, पहले वो ठीक से अपना वर्गीकरण तो कर ले, उसके बाद ये क्रीमी लेयर का चीज को लागू करे। हम लोग को जो संविधान में हम लोग को जो जगह दिया गया है और उसी जगह को हम लोग अभी तक मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेके हम सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाहते हैं कि हमारा मांग अलग नहीं है, हमारा मांग पहले भी वही था और अब भी वही है। ये क्रीमी लेयर वाला कहानी आप अपने से गढ़ना बंद करें। जो संविधान में हमारा जो जगह है वो जगह हमें चाहिए। और इसके लिए बहुत आदिवासी समाज चाहे मूलवासी समाज हमें बहुत दिल में बहुत आहत है, इसलिए हम लोग आज सड़क पे हैं। और इस सड़क से हम लोग वहां तक आवाज पहुंचाना चाहेंगे कि जो भी ये क्रीमी लेयर का जो आदेश पारित किया है, तुरंत इसको वापस लेने का काम करे, अन्यथा इससे भी उग्र आंदोलन हो सकता है।
तो आपको भारतीय न्यायपालिका पे यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है? भारतीय न्यायपालिका पे हमें यकीन है, लेकिन वो पहले हमारा जो वर्गीकरण है वो सही तरीके से पहले वर्गीकरण करे तो, लेकिन वर्गीकरण किए बगैर ही पहले ही क्रीमी लेयर का बात करते हैं। ये क्रीमी लेयर कैसे होगा, इसको वो पहले ठीक से जांच कर ले, वर्गीकरण को देख ले, उसके बाद ये सबको कानून को लाए, तब हम लोग भी माने। पहले वो नीचे धरातल पे वर्गीकरण ठीक से किए ही नहीं है और ऊपरी धरातल में खाना पूर्ति किया जाएगा, ये गलत है। इसी का विरोध आज हम लोग आदिवासी समाज, मूलवासी समाज आज हम लोग एकजुट करके इसका आंदोलन कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कितने लोग उग्र हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, दुकानों को बंद कराया जा रहा है, सड़कों को जाम किया जा रहा है, विभिन्न जगहों पे लोग धरने के रूप में शक्ल लेकर के बैठे हुए हैं और इस तरह से भारत बंदी को सफल बनाने का काम कर रहे हैं।